अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुनव्वर फारूकी से किसी ने पूछा कि आप अल्लाह का शुक्र किस तरह अदा करते हैं। आइए देखते हैं कि इसने क्या जवाब दिया है और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक का दिलचस्प सा लेक्चर भी है। मेरा सवाल आपसे ये होगा, जैसे इवेंट स्टार्ट हुआ आपने कहा था कि गरीब लोग ये सोचते हैं कि उनके दूध में कोई पानी ना डाल दे और अमीर ये सोचता है कि उनके चाय में कोई दूध ना डाल दे। और आप ही ने ये भी चीज़ कहा है कि अल्लाह सबको लेकर भी आजमाता है और देकर भी आजमाता है। और आपके लाइफ से हम ये चीज़ रिलेट कर सकते हैं, आपके स्टार्टिंग फेस में और आपके अब के फेस में। तो दोनों चीज़ आप कैसे कनेक्ट करते हो? जब आपसे अल्लाह ने कुछ खोया, कुछ लिया, तो आप कैसे हैंडल किए? और जब अल्लाह इतना दे रहा है आपको, तो वो कैसे हैंडल कर रहे हो? शुक्र, ग्रेटफुल, भूलना नहीं है सर। वो ये नहीं हो जाना है कि ये परमानेंट है। आप उसको चीज़ को जैसे परमानेंट समझने लगते हो, आपको एतबार चला जाता है। तो हमेशा ये चीज़ मान के चलनी है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। सुख हो या दुख हो, वो टेम्परेरी ही है। तो आप बैलेंस रख पाओगे अपने आप को। सर एक्चुअली ये रिलीजन होना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो या तो बहुत सारा वॉर होता है, आपने बोला ब्रदरहुड होता है, तो एक्चुअली ये रिलीजन नहीं रहेगा तो ये ब्रदरहुड डेफिनेटली नहीं रहेगा, ह्यूमैनिटी रहेगा, नहीं तो वॉर भी नहीं रहेगा। तो रिलीजन होना ही नहीं चाहिए कॉन्सेप्ट। रिलीजन क्यों होता है? क्या आप हेल्प करेंगे उसके लिए? भाई साहब का सवाल है कि रिलीजन होना ही नहीं चाहिए, ये मजहब होना ही नहीं चाहिए। ये मजहब की वजह से वॉर होता है, झगड़ा होता है। आप कहते हैं भाईचारा बढ़ता है, वॉर होता है। सिर्फ ह्यूमैनिटी होना चाहिए। भाई साहब नाम के बैक्सन जॉर्ज। कौन से माइक्रोफोन पे हाथ ऊपर करेंगे? जॉर्ज बोलिए सर। पीछे वाले माइक्रोफोन। जॉर्ज भाई साहब से पूछूंगा, ये कहते कि मजहब होने की वजह से लड़ाई हो रही। भाई साहब क्या मैं आपसे लड़ रहा हूं? भाई साहब नहीं क्या मैं आपसे झगड़ रहा हूं? नहीं सर। हाँ क्या नहीं? नहीं सर। आप समझते हैं मैं मजहबी हूं? हाँ सर। हूं ना? तो मैं क्या आपसे लड़ रहा हूं? जो सही मजहब को जानता है, सच्चा मुसलमान है, वो आम तौर पे झगड़ा नहीं करेगा। क्योंकि कुरान मजीद की आयत है, सूरह माइदा की सूरा नंबर 5 आयत नंबर 32 में लिखा है कि अगर कोई भी मुसलमान, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, अगर किसी का कत्ल करता है, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम का, बिना कोई वजह के कत्ल के बदले कत्ल, या अगर उसने इस जमीन पे इफ ही हैज कॉज करप्शन इन द लैंड, इन दो वजह के अलावा अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, गोया के ऐसे है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। जब मैंने लेक्चर दिया था टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, तो अक्सर जैसा हमारा सेशन होता है कि गैर मुस्लिम को पहले चांस दिया जाता है, तो जब मैं कह रहा था इस्लाम के बारे में, इस्लाम की क्या राय है दहशतगर्दी के बारे में, जिहाद के बारे में, तकरीर के दौरान मैं मिसाल दे रहा था कि मुसलमान टेररिस्ट नहीं होते अक्सर, और इस्लाम मजहब टेररिज्म के खिलाफ है, दहशत के खिलाफ है। सवाल जवाब के मौके पे एक हिंदू ने मुझसे सवाल पूछा कि जाकिर भाई, जो गुजरात में हुआ, जो मुसलमानों के साथ जो गलत हुआ, जो मुसलमान औरत के साथ बलात्कार हुआ, अगर मैं होता तो मैं भी हिंदुओं को यहां चुन चुन के मारता था। तो जो मुसलमान हिंदू को, अगर ट्रेन ब्लास्ट में कोई हिंदू मरा और मुसलमान ने किया, तो मेरे नजदीक सही है। ये हिंदू मुझसे कह रहा है कि मेरा जज्बा भी, अगर कोई मेरी बहन का बलात्कार करे तो मेरा जज्बा भी जागेगा और मैं बंबई में हिंदू का कत्ल करूंगा। कौन कह रहा है? हिंदू मुझसे कह रहा है। तो मैं उसको जवाब देता हूं, भाई साहब आप बिल्कुल सही कहते हैं। आम इंसान यही सोचेगा, आम इंसान यही सोचेगा, और आप आम इंसान जैसे सोच रहे हैं, और सब पब्लिक में तालियां बज रही थी। लेकिन मैं आम इंसान नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। मेरा मजहब, मेरा कुरान, मेरा रब मुझे इजाजत नहीं देता है, अगर कोई हिंदू ने किसी मुसलमान का कत्ल किया है या कोई औरत का बलात्कार किया है, मैं वही मजहब के इंसान को बंबई में उसका कत्ल नहीं कर सकता हूं। यह इजाजत ही नहीं है। अगर मैं शायद मुसलमान नहीं होता तो मैं कहता था हाँ वो हिंदू से आप सही कह रहे हैं। मेरा मजहब मुझे इजाजत देता ही नहीं। ये आपकी इंसानियत है जो कह रही है। मुसलमान होने के लिए इंसान होना फर्ज है, लेकिन इस्लाम इंसानियत से ऊंचा है। क्योंकि मैं मुस्लिम हूं, कितना भी जज्बा मुझ में होगा, लेकिन मैं मेरे रब, मेरे खालिक,
मेरे अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकता हूं। जो शख्स ने कोई मुस्लिम औरत का बलात्कार किया उसको पकड़ो और उसको पुलिस के हवाले करो, पकड़ के सजा दो, लेकिन दूसरे इंसान को वही मजहब के अगर मैं कत्ल करूंगा, ये बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। आप सोचिए, हिंदू के रिश्तेदार सोचने लगेंगे ना, ये कैसा मुसलमान, कैसा इस्लाम मजहब है, मैं मेरे भाई ने क्या गलती किया था कि उसका कत्ल हुआ। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। आप जो कह रहे इंसानियत का सबक जो कह रहे हैं आप, इंसानियत अच्छी चीज है, लेकिन इस्लाम इंसानियत से ऊपर है। इस्लाम इंसानियत से और ऊंचा है। और जब आप मजहब सीखेंगे तो कई चीज जो इंसान जज्बे से करता है जो गलत है, अगर आप सच्चे मजहबी है तो ये गलत नहीं कहेंगे, ये गलत काम कभी भी नहीं कहेंगे। जो लोग मजहब के नाम पे गलत काम करते हैं उनको दोषी ठहराइए, मैं आपके साथ हूं, लेकिन कहना कि मजहब के वजह से ये दंगे फसाद होते हैं और जंग होती है, बिल्कुल गलत। मैं पूछना चाहता हूं, आप हिस्ट्री में पढ़िए, हिस्ट्री में पढ़िए अशोका ने जब लाखों लोग का कत्ल किया, कौन से मजहब का था वो? कौन से मजहब का था? उसका मजहब ही नहीं था। जितने लोग अक्सर कत्ल करते वो नाम के लिए होंगे, क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट या कोई मुस्लिम होगा, लेकिन वो मजहब को फॉलो ही नहीं करते। आप तारीख में देखिए, आप तारीख अगर देखेंगे, मैं पूछना चाहता हूं कि जितने कत्ल आज हो रहे हैं, जितने कत्ल आप देखते हैं कि ये कत्ल क्यों हो रहे? अमेरिका अफगानिस्तान पर हमला क्यों किया? क्यों किया? मजहब के लिए। क्यों किया? दुनिया जानती है, ओपन सीक्रेट, तेल के लिए। इराक में घुसी क्यों? मजहब के लिए। करोड़ों का कत्ल किया, क्यों किया? मजहब के लिए। मजहब के नाम पे मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। ये मजहब ही है। अगर सच्चा मजहब है, सही मजहब है, तो कभी भी नहीं सिखाता कि इंसानों में झगड़ा करना। अगर वो कुछ गलत काम कर रहा है, अगर गलत काम कर रहा है, जो शख्स गलती कर रहा है उसे पकड़ो, उसको सजा दो, मैं बिल्कुल उनके साथ हूं। लेकिन आम इंसानों में झगड़ा करना, फसाद पैदा करना इस्लाम कभी भी नहीं सिखाता। ये इस्लामी मजहब है। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान है इस्लाम द सॉल्यूशन टू ह्यूमैनिटी, इस्लाम इंसानियत का हल। तो जो भी मुश्किलात इंसानियत में हैं आज की तारीख में, इसका हल सिर्फ इस्लाम में ही मिलेगा। आप मुझे बताओ, कुरान की कौन सी आयत कहती है कि बिना वजह किसी इंसान का कत्ल करना चाहिए? आप कुरान का हवाला दो, मैं आपकी बात को मान लूंगा। आप सिर्फ मीडिया के जरिए, जो मीडिया गलतफहमी फैला रही है इस्लाम के खिलाफ, उसकी बुनियाद पे कहने लगेंगे कि मजहब के वजह से ये दंगे फसाद होते हैं या मजहब के वजह से लोग कत्ल करें एक दूसरे का। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं पूछूंगा, कुल हाथु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्चे हो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, बिल्कुल सही है। मजहब ये नहीं सिखाता कि आपस में दुश्मनी और नफरत हो। माइक नंबर 4 में खातून के शोबे में कोई नॉन मुस्लिम खातून हो, सवाल कर सकती हैं। डॉक्टर नायक, मेरा नाम पूजा शर्मा है एंड आई एम ए क्लिनिकल डेटा कोऑर्डिनेटर। आई वुड लाइक टू थैंक कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। मैं आपको पिछले 1-1.5 सालों से फॉलो कर रही हूँ और मेरे अंदर जो मुस्लिम और इस्लाम के लिए कुछ गलत फहमियाँ थी, शायद वो क्लियर हो गई हैं। एंड जैसे आपने कहा, आपने कुरान की कई आयतों के बारे में कहा। मैं सोचती हूँ कि गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, कोई भी हो, सब में एक ही बात कॉमन लिखी है कि आप अपने फर्ज करते जाओ, झूठ मत बोलो, किसी की अनजान हत्या मत करो। और जो जैसे कि एक बंदे ने बोला कि रिलीजन की वजह से इतने दंगे फसाद हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस वजह से, इवन आई एग्री विथ यू डॉक्टर जाकिर नायक,
बिकॉज मैं जहाँ तक जानती हूँ, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, इस्लाम में नहीं लिखा जो हम बोलते हैं ना कि टेररिस्ट आधा से ज्यादा मुस्लिम होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लाम में लिखा है कि जब आप किसी की बेवजह हत्या करते हो कि तो आप शायद मुस्लिम नहीं हो। ये इस्लाम में नहीं लिखा है कि आप किसी की हत्या करो बीइंग अ मुस्लिम, आप किसी की हत्या करो या बीइंग अ हिंदू किसी की आप हत्या करो। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू डॉक्टर जाकिर नायक की बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी जो काफ़ी दूर हो गई हैं। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। बहन ने कहा कि वो तकरीबन 1.5 साल से मेरी तकरीर सुन रही है और उन्हें यकीन हो गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम एक सही मज़हब है और नफ़रत नहीं सिखाता, किसी का बिना वजह कत्ल नहीं करना सिखाता है। और इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा अल्लाह सुब्हानहू तआला से बहन कि आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, ये इंशाअल्लाह आपको आपके रब के और करीब ले आएगा इंशाअल्लाह। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। और इस कुरान मजीद का तर्जुमा मैं दरख्वास्त करूँगा मेरी एहलिया से, अगर वो लेडीज़ के सेक्शन में हैं तो इस बहन को कुरान मजीद का तर्जुमा दे, अंग्रेज़ी में या हिंदी में जो भी ज़बान वो चाहती है। और मैं दुआ करूँगा इंशाअल्लाह कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, इंशाअल्लाह और हिदायत पाएंगे। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। माइक नंबर 2 में कोई गैर मुस्लिम भाई? जी हाँ। मेरा नाम आनंद करवा है, मैं बाई प्रोफेशन सीए हूँ। मैं डॉक्टर जाकिर साहब को दुबई से जानता हूँ। वहाँ पे मेरा एक मुस्लिम फ्रेंड था, उसने आपके बारे में मुझे बताया था। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस्लाम के बारे में बहुत सारी भ्रांतियों को दूर किया है। मेरी मुसलमानों के बारे में जो अच्छी बातें हैं वो ये है कि मुसलमान लोग ज़्यादातर झूठ नहीं बोलते हैं, किसी को धोखा नहीं देते हैं, दूसरे का पैसा भी नहीं खाते हैं। लेकिन मुझे एक बात मुसलमानों से कहनी है कि वो लोग गाय का मांस क्यों खाते हैं? आनंद भाई ने सवाल किया, वो कहते हैं कि वो मुझे दुबई से जानते हैं माशाल्लाह और कई सालों से मेरे तकरीर सुन रहे, और वो कहते हैं कि उनके तजुर्बे के हिसाब से वो समझते हैं कि मुसलमान अच्छे लोग हैं, सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, किसी का पैसा नहीं खाते। लेकिन एक उनको मुसलमानों के बारे में एक चीज़ जो खटकती है कि मुसलमान गाय का गोश्त क्यों खाते, वो उनका सवाल है। मैं पहले बोलना चाहता हूँ भाई साहब आनंद जी कि एक मुसलमान अच्छा मुसलमान रह सकता है 100% शाकाहारी होने के बाद भी। अ मुस्लिम कैन बी अ गुड मुस्लिम इवन बाय बीइंग अ प्योर वेजिटेरियन। शुद्ध शाकाहारी होने के बाद भी एक मुसलमान 100% अच्छा मुसलमान रह सकता है। लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा रब, हमारा खालिक, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते कि आप उन 4 पायों जानवरों का गोश्त खा सकते हैं जिनकी हमने इजाजत दी है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि आप कैटल का गोश्त खा सकते हैं। कुरान में जिक्र आता है सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप कैटल में से आपको मिलता है दूध, उनमें से मिलती है आपको गर्मी और आप इनका गोश्त खा सकते हैं। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा खालिक, हमारा मालिक कहता है कि आप गोश्त खा सकते, तो क्यों हमें नहीं खाना चाहिए? मैं आपको कोशिश करूंगा बताने के लिए कि आज की साइंस ये कहती है कि हमारे जिस्म में हमको प्रोटीन की जरूरत है, कम से कम 23 एमिनो एसिड की जरूरत है। यही 23 में से 8 एमिनो एसिड हमारे जिस्म में नहीं बनते, उसके लिए फर्ज है कि ये हमारे खाने में हमें ये एमिनो एसिड मिलना चाहिए। कोई भी शाकाहारी, कोई भी भाजी पाला नहीं है जिसमें आटों के आटो एमिनो एसिड मौजूद है। फ्लैश में, गोश्त में
8 अमीनो एसिड मौजूद है। इसे साइंस कहती है कंप्लीट प्रोटीन, कंप्लीट फूड। आज साइंस ये कहती है कि फ्लैश फूड में, गोश्त में प्रोटीन है, नियासिन है, विटामिन B1 है, इससे सेहत अच्छी बनती है। और आज आप देखेंगे जो जानवर जो शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ भाजी पाला खाते हैं, भेड़, बकरी, गाय, आप देखेंगे इन जानवरों के दांत इनके चपटे हैं, उनके पास हर्बीवोरस सेट ऑफ टीथ है। ये सिर्फ भाजी पाला खाते, गोश्त खा ही नहीं सकते। जब आप देखेंगे मांसाहारी जानवर के दांत, शेर बब्बर, चीता, उनके नोकीली दांत होते हैं। ये सिर्फ गोश्त खाते हैं, भाजी पाला खा ही नहीं सकते। जब आप अपने दांत आईने में देखेंगे तो भगवान ने, ईश्वर ने, हमारे खालिक ने हमें दोनों दांत दिया है, चपटे दांत भी दिया है और नोकीले दांत भी दिया है। अगर हमारा ईश्वर चाहता था कि हम सिर्फ भाजी पाला खाए तो ये नोकीले दांत क्यों दिया? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हर्बीवोरस एनिमल का, गाय, भेड़, बकरी के, वो सिर्फ भाजी पाला डाइजेस्ट कर सकते, गोश्त को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। जो डाइजेस्टिव सिस्टम कार्निवोरस एनिमल का है, चीता, शेर बब्बर, ये सिर्फ गोश्त डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला नहीं। लेकिन हम इंसानों को अल्लाह ताला ने, हमारे ईश्वर ने स्मॉल इंटेस्टाइन भी दिया है, बिग इंटेस्टाइन भी दिया है। हम भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकते, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकते। अगर हमारा ईश्वर चाहता था कि हम सिर्फ भाजी पाला खाए तो हमें ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया जो गोश्त को भी डाइजेस्ट कर सकता है? तो साइंटिफिकली हमारा जिस्म हमारे ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि हम भाजी पाला भी खा सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं। और बहुत लोगों को गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में गोश्त खाने की ममानियत है। भाई आप हिंदू है ना? हिंदू आपके नाम से लगता है आप हिंदू है। हिंदू है ना सर? जी हिंदू ही है। आप हिंदू है ना? हाँ बिल्कुल सही, आपके नाम से लग रहा है, आनंद आपका नाम है, आप हिंदू है। आपको गलतफहमी होंगी कि हिंदू मजहब में गोश्त खाना हराम है। आप जब हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं, आपके मजहबी किताब में लिखा है कि गोश्त भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं और बीफ भी खा सकते हैं, गाय का गोश्त भी खा सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5, अध्याय नंबर 5, श्लोका नंबर 30 में लिखा है कि अगर खाने वाले जानवर, अगर खाने वाले मखलूक उस चीज को खाती है जो खाने वाले जानवर है, तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, क्योंकि ईश्वर ने कुछ मखलूक को बनाया है खाने के लिए और कुछ मखलूक को खा जाने के लिए। सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन। तो अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं कर रहे। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 31 में कि अगर आप पूजा के लिए जानवर को कत्ल करते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40 में कि ईश्वर ने कुछ जानवर को बनाया है पूजा के लिए, सैक्रिफाइस के लिए। तो किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट किलिंग। तो कत्ल करना पूजा में कत्ल नहीं है। तो मनुस्मृति के मुताबिक आप गोश्त खा सकते हैं। फिर आप जब मुताला करेंगे महाभारत का, महाभारत में अनुशासन पर्व में अध्याय नंबर 88 में युधिष्ठिर, पांडव के 5 भाई थे, आपने युधिष्ठिर का नाम तो सुना होगा। युधिष्ठिर जो पांडव के 5 भाई थे, युधिष्ठिर पांडव में सबसे बड़ा भाई था। वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दे ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहता है अगर हम यज्ञ में, पूजा में चावल, बार्ली, सेब, भाजी पाला देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर हम मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए, अगर हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए, अगर बैल देंगे
तो 11 महीने के लिए, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। क्या दूध की बात अगर कर रहे हैं सर? आप बफेलो देंगे, बफेलो, तो 12 साल के लिए। अगर राइनोसरस देंगे या रेड मीट, लाल गोश्त, तो हमारे परदादा हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है महाभारत में, हिंदू किताब में पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं? भाजी पाला, मछली, गोश्त, खरगोश, हिरन, बीफ, बड़े का छोटे का सब है। आप अगर वेद पढ़ेंगे, वेद में भी लिखा है कि संत और साधु गोश्त खाते थे, गाय का गोश्त भी खाते थे। फिर आप क्यों कहते हैं कि गोश्त खाना हराम है? क्योंकि बहुत से हिंदू लोग बाकी मजाहिब से प्रसन्न हुए। मजहब से प्रसन्न होने के बाद कुछ मजहब मानते अहिंसा में, और वो समझते हैं कि जानवर को कत्ल करना गुनाह है। क्यों? क्योंकि जानवर में जान है, बाजी पाला में जान नहीं है, पेड़ पौधों में जान नहीं, इसलिए बाजी पाला खाना गलत नहीं है, लेकिन जानवर खाना गलत है। आज साइंस तरक्की कर चुका है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान है, तो उनकी लॉजिक जरा बदल गई। हाँ हाँ जाकिर भाई, हम जानते हैं पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे, उनको दर्द का एहसास नहीं है, उन्हें दर्द नहीं होता। पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता है और जानवर को दर्द होता है, इसीलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे खाना कम गुनाह है। आज साइंस फिर से तरक्की कर चुका है। तरक्की करने के बाद आज साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, लेकिन उनकी दर्द की आवाज आपको सुनाई नहीं देती। हम इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स और 20,000 साइकिल्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी में सुन सकते, इसके नीचे, इसके ऊपर नहीं सुन सकते। वो चीखते हैं लेकिन हमें उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। तो एक शख्स ने मुझसे सबसे ज्यादा बहस किया और कहा कि जाकिर भाई, मैं मानता हूं कि पेड़ पौधों में जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन पेड़ पौधों में सिर्फ 2 या 3 सेंसेस है, जानवरों में 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना बड़ा गुनाह है। तो मैंने उससे पूछा कि अगर आपका भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो सुन नहीं सकता है और बात भी नहीं कर सकता है, गूंगा है और बहरा है, जब वो बड़ा होता है और अगर कोई इंसान उसका कत्ल करता है, तो क्या आप जाके कहेंगे जज से, मिलॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई गूंगा था, बहरा था, वो सुन नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था? आप तो कहेंगे कातिल को डबल पनिशमेंट दो, मेरा भाई तो मासूम था, ना सुन सकता था ना बात कर सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस जैसे 2 सेंसेस वो नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 में, 168 में, ईट ऑफ द गुड थिंग्स विच अल्लाह हैज प्रोवाइडेड यू, जो अच्छी चीज आपको आपके अल्लाह ने दिए उसको आप खा सकते हैं। तो आप अगर मुताला करेंगे मजहबी किताबों का और साइंस का, गोश्त खाना कोई गलत नहीं है, और मुझे खुसूसन कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम, अगर हिंदू गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि अगर सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो हिंदुस्तान में गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। आज महंगाई का जमाना है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं आप अगर गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि गोश्त खाना गलत है, तो आपको आपकी मजहबी किताबों के बारे में नहीं पता है और साइंस का भी नहीं पता है। अगर आप कहेंगे किसी की जान नहीं लेना चाहिए, तो आप 2 मिनट भी जी नहीं सकते। हम जो सांस ले रहे हैं ये जर्म्स है, जर्म्स में भी जान है, आप सांस लेने से उनका कत्ल कर रहे, तो आप जी नहीं सकेंगे। इस्लाम में यह है कि जो चीज की इजाजत है वो आप खा सकते, जो हराम है उसको नहीं खाना चाहिए। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 3 में अगर कोई नहीं हो तो हम माइक नंबर 4 में हमारा इंतजार कर रही हैं खातून, हम उनको मौका देंगे। मैं बैजनाथ गुप्ता जी बोल रहा हूँ, और मेरा कहना है कि अल्लाह अगर जर्रे जर्रे में है तो देखा जा सकता है क्या? भाई साहब ने कहा कि अगर अल्लाह हर जगह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है तो क्या देखा जा सकता है? ये हिंदू फिलॉसफी है कि अल्लाह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है। कुरान के मुताबिक अल्लाह की ताकत, अल्लाह का इल्म सब जगह मौजूद है। अल्लाह लेकिन अर्श पे बैठे हैं,
तो ये कहना अल्लाह सब जगह मौजूद है, ये इस्लाम की तालीम में नहीं है, ये हिंदू की तालीम में है। कि आप अल्लाह को देख सकते? नहीं, इंसान इस दुनिया में, इस जिंदगी में अल्लाह को देख ही नहीं सकते। और उसकी मिसाल पेश है कुरान मजीद में, जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते क्या मैं आपको देख सकता हूं, तो अल्लाह ताला कहते उनसे कि उस पहाड़ को देखो, मैं मेरी झलक उस पहाड़ को दिखाऊंगा और अब देखो क्या होता है। तो उस पहाड़ को जब अल्लाह ताला सिर्फ झलक दिखाते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम उस पहाड़ को देख के बेहोश हो जाते। अल्लाह को तो देखा नहीं उनने, सिर्फ पहाड़ को देख के बेहोश हो जाते हैं। तो इंसान इस जिंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं देख सकता। इंशाअल्लाह अगले जिंदगी में, इंशाअल्लाह जब हम जन्नत में जाएंगे वहां इंशाअल्लाह हम अल्लाह का वजह देखेंगे। ये कई हदीस में इसका जिक्र है कि हम अल्लाह का चेहरा देखेंगे। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह के अहकामात पे अमल करें, इस दुनिया के इम्तिहान में सफलता पाए, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे और वहां अल्लाह का वजह देखेंगे, अल्लाह का चेहरा देखेंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी, माइक नंबर 4 में जो खातून है सवाल कर सकती है। मेरा नाम रामेश्वरी शाहू है। मेरे लड़के ने इस्लाम धर्म अपनाया है, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, तो बच्चे लोग कौन सा धर्म मानेंगे? बहन का सवाल है कि वो हिंदू धर्म में मानती है, तो बच्चे लोग कौन से धर्म में मानेंगे? आपने आप ने इस्लाम धर्म से शादी कर ली है। आपके बेटे ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। अपना लिया है, तो आपका सवाल क्या है अभी? तो बच्चे लोग कौन सा धर्म मानेंगे? आपने कहा कि आपके बेटे ने इस्लाम धर्म कबूल कर चुका है, तो कौन से बच्चे? उसके बच्चे या आपके बच्चे? मेरे बच्चे, उसके बच्चे। आपने कहा कि आपके बेटे ने इस्लाम धर्म कबूल कर चुका है, तो मुस्लिम हो गया है, शादी कर ली है, इस्लाम धर्म कबूल कर चुका है, उसके बच्चे क्या धर्म मानेंगे? सबसे पहले मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर बच्चा जब पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है। हर बच्चा, चाहे वो हिंदू के घर में पैदा हो या ईसाई के घर में या यहूदी के घर में, जब बच्चा पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है, मतलब वो मुस्लिम जैसा पैदा होता है। मुस्लिम के मानी, जैसे मैंने कहा है, मुस्लिम के मानी अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक बसर करना। तो जब बच्चा पैदा होता है उसकी सारी ख्वाहिश अल्लाह के मुताबिक है। तो हर बच्चा जब पैदा होता है, चाहे मुसलमान के घर में पैदा हो, चाहे हिंदू के घर में पैदा हो, चाहे ईसाई के घर में पैदा हो, चाहे यहूद के घर में पैदा, वो पैदा होता है मुस्लिम जैसा, वो मुस्लिम होता है। उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते कि अपने वालिदैन के जरिए, अपने टीचर के जरिए, अपने दोस्तों के जरिए हो सकता है वो शिर्क करने लगे, वो आग की इबादत करने लगे, उस वक्त वो गैर मुस्लिम होता है। इसीलिए अगर कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है, कन्वर्ट इज अ रॉन्ग वर्ड, कन्वर्ट कहना गलत लफ्ज है। कन्वर्ट मतलब एक तरीके से दूसरे तरीके जाना, सही लफ्ज है रिवर्ट। रिवर्ट मतलब वो असल में मुसलमान था, फिर गैर मुस्लिम बना, फिर से मुसलमान बना। इस्लामिक तालीमात के मुताबिक हर इंसान जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा होता है। आपने कहा कि आपके बेटे ने इस्लाम कबूल कर चुका है, शादी कर चुका है, बच्चा क्या है? बच्चा मुस्लिम होगा, वो अलग बात है। अगर उस बच्चे पे कोई दबाव है या कोई गलत हिदायत दी जाएंगी, हो सकता है वो बुत परस्ती करने लगे, हो सकता है वो आग की इबादत करने लगे, फिर वो मुस्लिम से गैर मुस्लिम होगा। हर बच्चा जो पैदा होता है वो मुस्लिम पैदा होता है, अल्लाह के अहकामात के ऊपर अमल करता है। उसके बाद बड़े होने के बाद दूसरे के इन्फ्लुएंस की वजह से शायद वो गलत रास्ते पे जा सकता है, लेकिन हर बच्चा पैदा होता है मुस्लिम जैसा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 5 में अगर कोई खातून हो गैर मुस्लिम तो सवाल करें, नहीं तो माइक नंबर 1 में एक गैर मुस्लिम भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं। जी ठीक है, माइक नंबर 2 से सवाल कर लीजिए। नमस्ते, माय नेम इज प्रतीक श्रीरंग बर्गे and I am student of 11th standard and I am in Swami Vivekananda College, Chembur. First of all, I would like to say this is my first time to attend this type of event and I am glad to say मुझे सर जी का जो स्पीच था वो बहुत अच्छा लगा और मेरे मन में इस्लाम धर्म के बारे में जो गलत फहमियाँ थी वो एक चुटकी में ख़त्म हो गई।
और मेरा पहला सवाल सर जी से ये है कि भगवान और अल्लाह एक ही है, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर पहले एक सवाल का जवाब ये कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह दूसरा सवाल करें। भाई साहब ने कहा कि वो पहली बार ऐसे मजमे में मौजूद है और बहुत खुश है। एक चुटकी में उसके सारे गलत फहमियाँ इस्लाम की दूर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। और उसका सवाल है कि क्या भगवान और अल्लाह एक ही है? इस सवाल के दो रुख हो सकते हैं, दो रुख। आप कॉमर किधर लगाते वो इंपॉर्टेंट है। अल्लाह और भगवान एक है? हाँ, एक है, एक ही है, दो तो नहीं है। अगर कहेंगे कि अल्लाह और भगवान यकसा है तो सवाल दूसरा रुख ले लेता है। इसका जवाब, अगर आप पूछना चाहते हैं कि अल्लाह और भगवान एक है तो बेशक एक है। अगर आप पूछना चाहते हैं जो अल्लाह और भगवान, जो हिंदू लोग जो भगवान में मानते हैं और मुसलमान जो अल्लाह में मानते वो एक है, तो मेरा जवाब इसमें ये कि अगर आप सही तरीके से हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करेंगे और सही तरीके से इस्लाम धर्म की किताब का मुताला करेंगे तो दोनों यकसा है, वही है। लेकिन अगर जो मजहब के धर्म अधिकारी है उनकी बात सुनेंगे, जो किताबों के हवाले से दूर है, किताब के पैगाम से दूर है, तो हो सकता है आपको गलत राय मिलेंगी। जैसे मैंने फरमाया था मेरे तकरीर में कि कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 में, कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। उसी तरीके से आप जब हिंदू मजहब की किताब का मुताला करते हैं, आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है छंदोग्य उपनिषद में अध्याय नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम, भगवान एक है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं है, कोई रब नहीं है। भगवान का कोई मां नहीं है, कोई वालिद नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, नात्यस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा का मतलब है अक्स, पेंटिंग, पिक्चर, पोर्ट्रेट, स्टैच्यू, आइडल। उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। यह दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर का कोई अक्स नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो जब आप मुताला करेंगे हिंदू मजहबी किताब का और कुरान का, हिंदू मजहबी किताब का ब्रह्म सूत्र में कहा गया है एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते नीना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो जब हम इस्लाम और हिंदू मजहबी किताब का मुताला करेंगे, हमें पता चलता है कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान, खालिक, मालिक एक ही है। और उस खालिक, मालिक, ईश्वर, भगवान, अल्लाह का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। हमें सिर्फ उस अकेले ईश्वर अल्लाह की इबादत करना चाहिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मैं इंतहाई अदब के साथ अपने मुसलमान भाइयों और बहनों से गुजारिश करता हूं कि देखिए, आप और हम सब मेज़बान की हैसियत रखते हैं, और जितने हमारे गैर मुस्लिम भाई आए हैं, जितनी गैर मुस्लिम बहनें आई हैं, वो हमारे लिए मेहमान की हैसियत रखते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है अखलाकी, ईमानी, इस्लामी और इंसानी कि हम उनको मौका दें, हम अपने मेहमान की इज़्ज़त करें और उनको सवाल करने का मौका दें, पहले हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को और हमारी गैर मुस्लिम बहनों को। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इस गुजारिश को कबूल करेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। माइक नंबर 1 में कोई भाई खड़े हैं, आप सवाल कीजिए। इस्लाम कहता है कि एक ही बार आदमी पैदा होता है, एक ही बार मरता है और बाद में क़यामत होती है। लेकिन आप देखिएगा दुनिया में कि कोई बेरा मुका मतलब डेफ एंड डम्ब होता है पैदा होते ही, ब्लाइंड होता है, हैंडीकैप होता है, जिसका पैर भी नहीं रहता है। और तो ऐसा क्यों है? और दूसरा बात ये भी है कि मरने का भी तरीका सबका अलग अलग है।
कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई राइट्स में मरते, कोई क्या नेचुरल वे से मरता है, तो ऐसा क्यों है दुनिया में? महेश भाई का सवाल है कि इस्लाम में हम इस दुनिया में एक बार आते फिर मरते, फिर क़यामत पे फिर से उठाए जाते, इस दुनिया में एक बार आते, तो ऐसा क्यों कि कोई लोग जो पैदा होते हैं, कोई अपाहिज पैदा होते, किसकी टांग में, किसके हाथ में, ऐसा क्यों? कोई लाचार पैदा होते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपके बच्चे, आपकी बीवियां, आपकी दौलत आपके लिए फितना है, आपके लिए इम्तिहान है, क्योंकि जन्नत में जाने के लिए टांग होना जरूरी नहीं है, जन्नत में जाने के लिए दौलत होना जरूरी नहीं, जन्नत में जाने के लिए ये जिंदगी हमारे लिए इम्तिहान है, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी को बसर करना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और जिंदगी पैदा की है ताकि आपको जांच सके आप में से अच्छे अमाल वाले कौन हैं। तो ये जिंदगी हमारे लिए एक इम्तिहान है। आपका अच्छा सवाल था कि क्यों कुछ इंसान पैदा होते अपाहिज, कोई बीमार, कोई अच्छे सेहतमंद, क्यों? इसकी वजह है कि जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं, हर साल एग्जामिनेशन पेपर बदलता है क्या नहीं? अगर आप कहेंगे कि हर वक्त पेपर सेम रहना चाहिए तो टेस्ट किधर, एग्जामिनेशन किधर? तो अल्लाह ताला कहता है कि जिस तरीके से आपको जो नियामत दी उस तरीके से एग्जामिनेशन अल्लाह ताला उस पेपर को परखेगा। मिसाल के तौर पे अगर एग्जामिनेशन पेपर आसान है तो टीचर उसको स्ट्रिक्ट तरीके से जांचता है, अगर पेपर मुश्किल है तो एग्जामिनर उसको आसानी से जांचता है। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपकी दौलत आपके लिए फितना है, एक टेस्ट है। अल्लाह ताला टेस्ट कर रहा है उस बच्चे के वालिदैन का, देखना चाहता है कि अगर बच्चे को पैदा करते अपाहिज या बच्चा जब पैदा होता है दिल की बीमारी के साथ, वो देखना चाहता है कि फिर भी उसके वालिदैन अल्लाह पे ईमान लाते क्या नहीं, और जितना डिफिकल्ट टेस्ट उतना बड़ा रिवॉर्ड। आप अगर एक आम बीए ग्रेजुएशन पास करते हैं तो आपका नाम महेश है, वो मिस्टर महेश ही रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन आप अगर मेडिकल एग्जामिनेशन पास करते, एमबीबीएस पास करने के बाद आपके नाम के आगे लग जाएगा डॉक्टर, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन पास करना मुश्किल है, मुश्किल एग्जामिनेशन पास करते रिवॉर्ड भी ज्यादा है। तो अल्लाह ताला अलग लोग को डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में डालता है, किसी को दौलत देता है, किसी को गरीब बनाता है। जब दौलत देता है वो देखना चाहता है कि दौलत के बाद ये इंसान ज़कात दे रहा है कि नहीं, खैरात कर रहा है कि नहीं। वो गरीब इंसान को ज़कात में 100% मार्क्स मिल चुके, गरीब इंसान को ज़कात ही नहीं देने का। हम बोलते अरे बेचारा गरीब है, उसको 100% मार्क्स मिल गए। ज़कात में गरीब को 100 में से 100 मिलता है। वो अमीर है जो शायद थोड़ी ज़कात देगा तो उसको 100 में से शायद 10 मार्क्स मिले, बराबर ज़कात देगा तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। वो गरीब को ज़कात के टेस्ट में 100 में से 100 मिलता है, उसको ज़कात देने की जरूरत ही नहीं, लेकिन उसको शायद दूसरा टेस्ट होगा, उसको टेस्ट होगा। वो गरीब इंसान एक रूम में हो सकता है 10 लोग रह रहे, वो हिजाब कैसा करता है, बराबर से हिजाब कर रहा है कि वो टेस्ट है। हो सकता है इंसान अमीर है, उसका बेटा जैसे अपने कपाइश पैदा होता है, तो अल्लाह ताला देखना चाहता है कि इस अमीर इंसान को मैंने दौलत दी, ऐशो आराम दिया, अभी उसके बच्चे को अपाइश पैदा करता हूं, देखना चाहता हूं कि ये फिर भी अपने रब की इबादत करता है क्या नहीं। जो आदमी कमजोर है वो बोलेगा अरे क्या ये अल्लाह ताला, नौज़ुबिल्लाह, मेरे लिए क्यों ये मुश्किल पेश आता है। जो सच्चा मोमिन रहेगा वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, फायदा होगा तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, नुकसान होगा फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोमिन की जांच है। तो ये दौलत, गरीबी, सेहत, अपाहिज, दिल की बीमारी, ये टेस्ट है। इसीलिए हमें उन लोगों को देखना चाहिए, उन लोगों को मत देखो जो आपके ऊपर है। आप उन लोगों को मत देखो जो आपके ऊपर। मैं कह रहा था ना, मिसाल दे रहा था, वो गांव का आदमी देखता है गाड़ी चाहिए, फ्लैट चाहिए, बंगला चाहिए, फिर से गांव में आ जाता है। उन लोगों को देखो जो आपके नीचे है। और एक अंग्रेजी में कहावत है
जो मैं उर्दू में तर्जुमा करूंगा। एक शख्स हमेशा रोता था कि क्यों मेरे पास जूती नहीं है, क्यों मेरे पास जूती नहीं है। जब उसने एक इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, अल्लाह से शिकायत करता था मेरे पास जूतियां क्यों नहीं है। जब उसने इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, वो अल्लाह का शुक्र अदा कम अज कम मेरे पैर तो है। तो अल्लाह ताला डिफरेंट लोग को डिफरेंट इम्तिहान ले रहा है, किसको दौलत, किसको गुर्बत, किसको सेहत, किसको बीमारी, जो भी है। अगर आप जिस हालत में हैं, अगर अल्लाह हमारे खालिक का कहना मानते हैं तो इस दुनिया में सफलता पाएंगे। ये हमारे लिए इम्तिहान है दुनिया। जिस तरीके से सूरह मुल्क में कहा गया है, सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2, अल्लाह ने जिंदगी और मौत बनाई है जांचने के लिए आप में से कौन शख्स अच्छा है। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 2 में जो भाई हैं गैर मुस्लिम हो, सवाल कीजिए। सर मेरा नाम उमेश शर्मा है, मैं योगा टीचर हूँ। पहला सवाल मेरा ये है कि आपने बताया था कि नमाज पढ़ते समय जैसे हम सजदा करते हैं, उस सजदे की स्थिति में जैसे माइग्रेन पेन और स्टमक प्रॉब्लम, सियाटिका, सर्वाइकल, नी की प्रॉब्लम, इनमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन कन्फ्यूज इस बात का है कि जब हम ध्यान करते हैं, मैं योग में जैसे दयानंद सरस्वती से, पतंजलि योग ट्रस्ट से मैं योग सीखा हूँ, उसमें बताया है जब ध्यान हम एक जगह पे करेंगे, आँखों को एक जगह पे रखेंगे तो ध्यान की धारणा अपने आप बदल जाएगी, ध्यान धारणा समाधि। तो इसमें जब हम सजदा करते हैं तो जैसे वज्रासन में घुटने मोड़ के सजदा नीचे को फोरहेड को धरती में टच करते हैं, फिर हम उठते हैं तो हमारी जब नज़र हट जाएगी उस जगह से तो ध्यान एक तरफ से वहाँ से हट जाएगा। तो ऊपर वाले के लिए जैसे अल्लाह के लिए ध्यान कहाँ से रहेगा। थैंक यू। भाई साहब ने सवाल किया कि जब सजदे में जाते, सजदा अहम रुकन है, तो नज़र एक तरफ होनी चाहिए। हम सजदे से उठ जाते तो ध्यान भटक सकता है, नज़र दूसरी की जा सकती। ये आप जो बोल रहे दयानंद सरस्वती के बारे में कि नज़र एक जगह होना चाहिए, वो सही या गलत अलग बात है, लेकिन हमारे रसूल, हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब आप नमाज पढ़ते हैं आपकी नज़र हमेशा आप सिजदा करते वहाँ होना चाहिए। तो जब आप क़याम में हैं, रुकू में हैं, सजदा में, आपकी नज़र उधर ही है। जहाँ आपकी जगह सिजदे की है वहाँ ही नज़र आपकी होना चाहिए। क़याम में जब खड़े हैं, जब रुकू में जाते फिर भी नज़र वहाँ रहती है, सजदा में जाते फिर भी वहाँ रहती है, अत्तहियात में भी रहती, नज़र एक ही जगह रहती है। लेकिन सिर्फ नज़र से काम नहीं चलता, नज़र के अलावा हमारा ध्यान, हमारा जहन, जो हम अल्लाह, हमारे ईश्वर, हमारे मालिक, हमारे खालिक के पैगाम के ऊपर ध्यान दे रहे, उसके ऊपर अमल कर रहे, तो हमें हिदायत मिलेंगी। और जो ये नमाज का तरीका है, आप हिंदू मजहब की किताब में पढ़ेंगे, इसमें कहा गया है षष्टांग। षष्टांग मतलब जिस्म के 8 अंगों पे। षष्टांग जो हिंदू मजहब में करते हैं, जिसे आम जबान में कहा दंड नमस्कार भी कहते हैं, लेकिन षष्टांग मतलब सही मतलब है कि 8 अंग आपके जिस्म के लगे होते हैं जमीन पे। 8 माथा, नाक, 2 हाथ, 2 घुटने और 2 पैर, 8। हमारे हदीस में आता है 7, नाक और माथे को एक लेते, 2 हाथ, 2 पैर, लेकिन हू बहु वही है। तो जो सिजदा, जो अहम सलाह का रुकन है, वो हिंदू मजहब में भी है। आप जब जाएंगे क्रिश्चियन बाइबल में, क्रिश्चियन बाइबल में लिखा है कि जितने पैगंबर अल्लाह के आए वो सारे पैगंबर ने सिजदा किया। आप अगर पढ़ेंगे बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 में लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुंह के बल गिरे। लिखा है बुक ऑफ नंबर्स में चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 6 में क्या मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम मुंह के बल गिरे। लिखा है बुक ऑफ जोशुआ में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 14 में कि जोशुआ ने अपने मुंह के बल गिरे और इबादत की। और लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम इन द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 39 में, वर्स नंबर 39 में क्या जीसस का took a little bit step forward
in the garden of Gethsemane, fell on his face and prayed to God. ईसा अलैहिस्सलाम ने गार्डन ऑफ गेथसेमनी में अपने मुंह के बल गिरे और अल्लाह की इबादत की। जितने पैगंबर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले, जब उनने अल्लाह की इबादत की उनने सजदा किया। तो सजदा सबसे अहम है, सारे पैगंबरों ने किया। होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई हो। जिस तरह शुरू में मुनव्वर फारूकी ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुआ कहा कि कोई चीज़ भी टेम्परेरी नहीं है, वो कभी रहता है और कभी नहीं रहता। आप इस पर यकीन रखें कि गम के बाद खुशी आती है, और जब खुशी होती है वो भी हमेशा के लिए नहीं रहती। तो आप हर हालात में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प थी। उसके बाद जो डॉक्टर जाकिर नायक ने लेक्चर दिया वो तो इससे भी इंटरेस्टिंग, उम्मीद है कि वो भी आपने देखा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। अल्लाह हाफिज़।